नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भगवान विष्णु के 9वें अवतार की, जो गौतम बुद्ध को माना गया है। कुछ जानकार भगवान बलराम जी को भी विष्णु का 9वां अवतार मानते हैं। अब भगवान विष्णु को यह अवतार क्यों लेना पड़ा, इसके लिए मान्यता है कि उस युग के कलयुग के समय में एक समय ऐसा आया जब दैत्यों ने ही वेद पाठ करना, यज्ञ करना, देवताओं की पूजा पाठ करना, दान करना, ये सब कार्य शुरू कर दिए। और इन सब के अलावा भी दैत्यों ने जनेऊ धारण करके स्वयं को ब्राह्मण भी घोषित कर दिया। ये सब करने से फिर दैत्यों की शक्ति भी बढ़ गई, तो फिर वे देवताओं को परेशान करने लगे। इससे देवता भयभीत रहने लगे। तो दैत्यों के भय से मुक्ति पाने के लिए सभी देवता इकट्ठे होकर भगवान विष्णु जी के पास गए उस समय, और उनसे दैत्यों से मुक्ति की विनती करी। तो भगवान विष्णु जी ने सभी देवताओं की बात सुनी और फिर उनकी समस्या का निवारण करने के लिए उनको भरोसा दिया। तो उसके कुछ समय बाद में भगवान विष्णु ने किक्कट क्षेत्र में गौतम बुद्ध के रूप में फिर अवतार लिया और सनातन धर्म में दैत्यों ने जो घुसपैठ करके देवताओं को भयभीत कर रखा था, उससे देवताओं को मुक्ति दिलाई। और इसीलिए खास रूप से भगवान विष्णु ने यह अवतार लिया ताकि वे दैत्यों को धर्म से विमुख कर सके और देवताओं के मान सम्मान की रक्षा कर सके। अब दैत्यों को धर्म से विमुख करना इसलिए जरूरी था कि वो धर्म का अनुचित लाभ उठा के परेशानी ना करे, लोगों को पृथ्वी पर लोगों को परेशान ना करे। इसीलिए भगवान विष्णु को किक्कट प्रदेश में यह अवतार लेना पड़ा। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि किक्कट क्षेत्र मगध का मध्य क्षेत्र या गया को बताया गया है। भगवान विष्णु के गौतम बुद्ध अवतार का जिक्र नारद पंचतंत्र एवं पद्म पुराण में दिए गए शिव प्रोक्त विष्णु सहस्त्र नाम है, उसके अंत में है, जो भगवान विष्णु का एक नाम उसमें शुद्धोधनी यानी कि शुद्धोधन पुत्र भी दिया गया है। उसी तरह भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर में भी एक वर्णन मिलता है कि कलयुग की प्रार्थना व देवताओं के सम्मान की रक्षा के लिए भगवान विष्णु गौतम बुद्ध का अवतार लेंगे और फिर बौद्ध धर्म का विस्तार करते हुए वापस पटना वो चले जाएंगे। और इसके आगे ये विष्णु धर्मेत्तर पुराण में बताया गया है कि विष्णु यशा के पुत्र भगवान विष्णु कल्कि के रूप में फिर एक बार अवतार लेंगे और मलेच्छी राजाओं का वध करके वो पृथ्वी पर शांति स्थापित करेंगे। स्कंद पुराण के अनुसार गौतम बुद्ध अवतार में विष्णु भगवान का रूप एकदम शांत होगा और इसी रूप में वे सारे संसार में अपना प्रभाव बताएंगे। तो इसी तरह से भगवान गौतम बहुत ही शांत अवतार में थे और उन्होंने सारे विश्व में अपना बहुत अधिक प्रभाव बनाया। अब हमें एक और है बात कि बुद्ध के अवतार को और गौतम बुद्ध के अवतार को अक्सर लोग एक ही मानते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। तो धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान बुद्ध की माता का नाम अंजना था, जबकि गौतम बुद्ध की माता का नाम माया था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जबकि बुद्ध के पिता का नाम हेमसदन था। भगवान बुद्ध ब्राह्मण कुल में से थे, जबकि गौतम बुद्ध क्षत्रिय कुल के थे। बुद्ध का जन्म बिहार में हुआ था, वहीं गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक जगह जो नेपाल में है, वहां पर वैशाख पूर्णिमा को हुआ था और यह उनका जन्म कलयुग से 27 वर्ष बाद हुआ था। अब गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, जबकि बुद्ध का जन्म पौष शुक्ल सप्तमी को कलयुग के 1000 वर्ष बाद हुआ था। तो इस तरह से ये सब जानकारी से पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि भगवान बुद्ध व गौतम बुद्ध दोनों ही बिल्कुल अलग थे। तो दैत्यों से जो वैदिक कर्म उन्होंने करके गलत उसका धर्म का उपयोग किया था, उससे मुक्ति दिलाने और देवताओं की रक्षा व सम्मान करने के लिए ही भगवान विष्णु को यह अवतार लेना पड़ा था, ताकि पृथ्वी पर धर्म स्थापित रहे, शांति बनी रहे।
तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे आगे शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो साथ ही इसे सब्सक्राइब भी कर लें ताकि अन्य नई नई जानकारियां आप तक अति शीघ्र पहुंच सके। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।